जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आज हम सबसे पहले जानेंगे एकादशी व्रत कथा सुनने से क्या फल मिलता है और एकादशी व्रत करने से क्या मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। और माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत अवश्य करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आपके घर परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। यह कथा अवश्य सुने और जो व्रत करता है वह भी सुने और नहीं करता तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। कृपा करके आगे शेयर भी करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी से 29 जनवरी को मनाई जाएगी। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को यह व्रत अति प्रिय है। इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। पूरे दिन व्रत करके फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी की कथा इस दिन जरूर पढ़ी जानी चाहिए। और जया एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते कि हे भगवान, अब कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए और एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप शीघ्र ही हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है। इस समय एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता ऋषि मुनि कवि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। इस गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या का उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इस इंद्र के नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण ये शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। तो इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी और हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची और जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाची ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, जहां तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वे दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए।
सूर्य अस्त हो गया और नींद नहीं आई। वे रति और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा कि तो तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, इसलिए सभी का एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम होता है और सभी की मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा बनी रहती है। और यह कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन पारायण करें और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु इनकी पूजा अवश्य करें। बोले विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।